Welcome students. Let's learn. We are going to your favorite lesson, The Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. इस कविता में पोएट एक टाइगर के बारे में बताते हैं जो टाइगर कभी जंगल में रहता था, लेकिन उसे इंसान जो है अपने फन के लिए, अपने आनंद के लिए एक पिंजड़े में कैद कर देता है। और इसके बारे में वो सब वर्णन में बताते हैं कि किस तरह से जो है एक आज़ाद शेर पिंजड़े में बंद हो जाने के बाद जो है कैसा महसूस करता है, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशन को जो हम लोग जो है इस कविता में समझेंगे। वह जब जंगल में होता तब क्या करता और जब पिंजड़े में है क्या कर रहा है, इसे हम लोग समझेंगे। शेर वास्तव में जो है एक शासक होता है, जंगल में एक राजा होता है और उसकी शाही चाल अब पिंजड़े में किस तरह से रहती है, इसे हम लोग जो है समझेंगे। देखिए, ही स्टार्स, ये ही जो है टाइगर के लिए ही प्रयोग किया गया है। ही स्टार्स, वह शान से, अर्थात ये भी कह सकते हैं वह शाही चाल चलता है। ठीक है, तो ही स्टार्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह जो है अपनी शाही चाल चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी चमकीली धारियों में, अपनी जो उसका जो शरीर है वो जो है चमकीली धारियों से युक्त है, धारी धारी बना हुआ है जो है उसके शरीर पर। वह जो है कह रहा है कि ही स्टार्स इन हिज विविड स्ट्रिप, वह जो है अपनी शाही चाल अपने चमकीले धारीदार युक्त शरीर में चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में जो है वह कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसका पैर का तलवा, पैड्स मतलब पैर का तलवा, ऑन पैड्स, उसके पैर के तलवे जो है कह रहे हैं कि वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल जो है वह जो है गद्देदार और मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह जो है वह काफ़ी करें कि वह जो है क्रोधित और शांत है, वह जो है क्रोध में शांत है। करें इन हिज क्वाइट रेज, और वह जो है क्रोध में शांत है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से, इससे जो है हम लोग देखें ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पम डियर पास। देखिए, इसमें जो है कभी उस समय का वर्णन करता है कि यदि जो है ये शेर जो है इस पिंजड़े में न होकर के ये कहीं जंगल में होता तो उसे क्या करना चाहिए होता, वहाँ पे क्या करता। ठीक है, तो लिखा है ही शुड बी, यानी उसे चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग, उसे जो है लर्किंग मतलब होता है हाइडिंग, यानी छिपना, यानी कि उसे छिपे हुए होना चाहिए था। इन शैडोज, छाँव में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसे सरकना चाहिए था थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों में। और क्या होना चाहिए था, तो कह रहे हैं कि नियर द वाटर होल, और उसे किसी वाटर बॉडी जैसे झील, रिवर, पॉन्ड, वहाँ पर जो है इसे होना चाहिए। कह रहे हैं कि उसके पास होना चाहिए। नियर द वाटर होल, कह रहे हैं कि किसी जो है वाटर बॉडी के यहाँ जो है इसे होना चाहिए था। कह रहे हैं वेयर, जहाँ प्लम डियर, जहाँ मोटे तगड़े जो है डियर हों, हिरण हों, वहाँ पे उसे उसके पास जो है उसे होना चाहिए था। तो आप इसे एक बार और देख लें। ही शुड बी लर्किंग, उसे जो है छिपे हुए होना चाहिए था, या फिर यूं कहें कि अपने शिकार के लिए जो है उसे छिप करके जो है अपने उसे ढूंढना चाहिए था। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, उसे जो है छाँव में जो है कहीं छुपे हुए होना चाहिए था। स्लाइडिंग, सरकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास, उन लंबी लंबी घासों से। नियर, और क्या होना चाहिए था, तो कह रहे हैं कि नियर द वाटर होल, किसी जो है पानी के पास जो है उसे होना चाहिए था। वेयर, जहाँ प्लम डियर, जहाँ मोटे तगड़े तंदुरुस्त हिरण जो है हों। नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड बी
snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, और terrorizing the village। देखिए यहाँ से बच्चों, he should be, और उसे क्या करते रहना चाहिए था, करें कि he should be snarling। snarling मतलब क्या होता है, दहाड़ना, ठीक है। करें तो he should be snarling, उसे दहाड़ना चाहिए था अराउंड हाउसेज, घरों के चारों ओर, मतलब या तो वो जंगल में हो या तो किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ इर्द गिर्द घर हो और वो जंगल में हो, तो वहाँ से दहाड़े तो लोगों में दहशत हो, लोगों में जो है डर हो। तो वही कर रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे जो है दहाड़ना चाहिए था अराउंडिंग हाउसेज, ठीक है, उसे जो है घर के चारों ओर, और एट द जंगल्स एज, किसी करें एट द जंगल्स एज, जंगल के किसी कोने से, एज मतलब कोने, कॉर्नर से, और करें कि बारिंग, दिखाना चाहिए था, यानी शो करना चाहिए था, शो करें कि बारिंग, दिखाना चाहिए था हिज वाइट, अपने सफ़ेद फैंग्स, नुकीले दांतों को, हिज क्लॉज, और अपने जो है तीक्ष्ण पंजों को, टेररिजिंग, डराते हुए, द विलेज, करें गांव को, करें कि उसे जो है एक्चुअली जो है उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए था, घरों के चारों ओर, किसी जंगल के कोने से, बार्गिंग, दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले दांतों को, और हिज क्लॉज, अपने तीक्ष्ण पंजों को, टेररिजिंग, डराते हुए, द विलेज, गांव को। तो ये जो है तीसरा पैराग्राफ हुआ। अब बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, लेकिन एक्चुअली वो जंगल में होता तब तो ऐसा करता, लेकिन वो तो जंगल में है नहीं, ये जो है इंसानों के फन के लिए एक पिंजरे में कैद है। लेकिन जिस पिंजरे में कैद है, इंसान जिस फन के लिए जा रहा है, क्या उसके साथ भी सेल्फी ले सकता है? क्या उसके साथ भी जो है, नहीं, उस ऐसे तो ले सकता है, लेकिन जंगल में नहीं ले सकता। वो जो है खुश नहीं है अपनी उस कंक्रीट के घर में। आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों की, इंसान जो है अगर उसको एक बार मना कर दिया जाए कि ये काम नहीं करना है, तो उसे कैसा महसूस होता है। तो ठीक है, आप ही को देख लो, आपको जो है अगर अपने से चाहो तो घर में घंटों रह सकते हो, लेकिन ध्यान रखो, यदि आपको कोई कहे, कोई दबाव फोर्स करे कि आपको 2 दिन रहना है, 1 दिन रहना है, तो आपको 1 घंटा भी जो है बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये आपकी इच्छा नहीं है। तो शेर को कैसे ऐसा हो सकता है? शेर भी जो है अपनी आज़ादी जो चाहता है, उसे भी आज़ाद होना पसंद है। तो देखें, करें कि बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वो बंद है, इन कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल में, यानी कि एक जो है कॉन्क्रीट का बना हुआ गुफा डेन है, उसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है, उसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह जो है अपने पिंजरे की लंबाई में जो है शाही चाल चलता है। स्टाल्किंग मतलब शाही चाल चलना। इग्नोरिंग विजिटर, और जो है जो विजिटर्स हैं उनमें कोई रुचि नहीं देगा। इग्नोरिंग मतलब उन्हें इग्नोर कर देता है, वो जो है ध्यान से नहीं देखता। कहने का मतलब यह है कि वो जो है सामने कोई आता है, जैसे समझिए कि आपसे कोई अगर मिलने आता है तो उससे बातें करेंगे, न कि आप जो है उन्हें इग्नोर करें। इग्नोर करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। आपके दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या ऐसा होता है? नहीं। तो ध्यान रखें, तो वो जो है विजिटर्स को देखता है लेकिन उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वो एक्चुअली जो है वो खुद जो है पसंद नहीं करता। यहाँ इन कॉन्क्रीट सेल में रहना जो है वो खुद नहीं पसंद करता, ठीक है। इसलिए विजिटर भले ही खुश हों उसे देख करके, लेकिन विजिटर को देख करके वो खुश नहीं है, क्योंकि वो जो है उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, वो खुश नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए कहा गया है कि इग्नोरिंग विजिटर, और जो है अपने देखने वालों को जो है वो इग्नोर करता हुआ, यानी कि नज़रअंदाज करता हुआ दिख रहा है। फिर से इसे देख लें, बट ही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल,
वह जो है कंक्रीट सेल में किंतु बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने केज के अपने पिंजड़े की लंबाई में जो है स्टॉकिंग, वह जो है शाही चाल चलता है। इग्नोरिंग विजिटर, अपने विजिटर्स को जो है नज़रअंदाज करते हुए। नेक्स्ट देखें, ही हियर्स, वो सुनता है। द लास्ट वॉइस, वह आखिरी आवाज़। एट नाइट, रात में, वह जो है रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। किनकी? टू द पेट्रोलिंग कार्स, कारों की जो है गश्त लगाते हुए आते जाते कारों की जो है आवाज़ सुनता है। और कह रहे हैं कि एंड स्टेयर्स, और वो घूरता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी उस ब्रिलियंट आइज के थ्रू, ठीक है, वो घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, इनको घूरता है उन ब्रिलियंट स्टार्स को। एक्चुअली जो जब लाइट आती हैं जाते हैं तो उनकी लाइटों को जो है वो जो है घूरता है, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा कि काश मैं खुला होता तो ये सब चीज़ें जो है मेरे साथ नहीं होती। तो ये रहा आपका कविता, देख लीजिए, इसको देख लीजिए, एक बार और दोहराते हैं। ही हियर्स, वो सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह जो है आखिरी आवाज़ सुनता है रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, वह जो है कारों का जो है आते जाते यानी गश्त लगाते हुए। एंड स्टेयर्स मतलब होता है घूरना, वह घूरता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी उस ब्रिलियंट आइज के थ्रू। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन ब्रिलियंट स्टार्स को। तो इस प्रकार से ये कविता समाप्त हुई। और इस कविता में जो है कवि हमें ये सिखाने का प्रयास करता है कि किस तरह एक जंतु, किसी भी प्राणी का जीवन, जिसे चाहे वो सर्कस के शेर हो, सर्कस का हाथी हो, सर्कस का बंदर हो, उसे भी जो है आज़ादी पसंद है, वो आज़ादी पसंद इंसान है। क्योंकि ध्यान रखो, जैसे जैसे हम जो है वातावरण में जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक वैसे वैसे जो है इनके जो रहने वाले जो घर हैं, क्योंकि इनके रहने वाले घर अर्थात जंगल, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इससे जो है वो जो है बेघर हो रहे हैं। क्योंकि इससे जो है एक और चीज़ है, जो श्रृंखला है, वो पर्यावरण की श्रृंखला भी जो है खराब जो है नष्ट हो रही है। क्योंकि ध्यान रखें, जब वो जंगल में होगा नहीं तो हिरण को नहीं खाएगा हिरण। तो इस तरह से देखें तो हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में जो है एक तरह का संतुलन जो है डिसबैलेंस हो सकता है। तो बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेक्स्ट हमारा किस टॉपिक पे बने आपका वीडियो, वो आप अवश्य बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको